नमस्ते भारतवर्ष। आप सभी विद्यार्थियों को इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं मैं। हम यहाँ पे नंबर सिस्टम का जो संख्या पद्धति है उसके लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने दे दिया ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा। आप बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ और करते हैं अपना जलवा। देखिए, नंबर सिस्टम तो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई लड़की 10 दिन के बाद मतलब बात करती है, छोड़ देती है, फिर उसके बाद आपका अपना हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, बात नहीं कीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, हमने नंबर सिस्टम मतलब स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में कुछ आगे भी बढ़ गए थे यहाँ पे, और इत्मीनान से हम लोग को समझना है। तो कल जैसे हम बतला रहे थे आपको नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे हम। तो इसमें मतलब इसका मतलब होता है दशमलव संख्या पद्धति। तो इसमें हमने फ्रेंड्स कल बात की थी क्या, तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 762, सपोज संख्या है 0.34, तो इसके या फिर मान लीजिए 8 है, तो इसके प्लेस वैल्यू की हमने बात की थी। समझिए प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट है, इकाई है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर 0, ये हो जाएगा 7 इंटू 10 के पावर 1, ये हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 2। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये 2 का प्लेस वैल्यू है, ये 7 का प्लेस वैल्यू है, ये 6 का प्लेस वैल्यू है, यानी स्थानीय मान। तो ये 2 का है यहाँ पे, मतलब कि ये सब क्या है, तो स्थानीय मान है। स्थानीय मान, ये तो समझ रहे होंगे, ये भी स्थानीय मान है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने कल बतलाया था कि दशमलव के जो बाद होगा, मतलब कि जैसे दशमलव के बाईं तरफ, जैसे दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जो भी संख्याएं होंगी उनका प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम कल भी बतलाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, दशमलव के एक अंक बाद है, तो ये 3 है, तो 3 गुने यहाँ पे बेस तो हमेशा 10 ही होगा। आप देखिए, चूंकि दशमलव के सब बाएं तरफ जीतता है, बाएं तरफ जाएंगे तो सब पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा पावर, यानी 0 1 2। आप जैसे ही दशमलव के दाएं तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे तब पावर यहाँ पे शुरू होगा। जैसे यहाँ पे शुरू हो रहा था दशमलव के बाएं तरफ 0 से, लेकिन दशमलव के दाएं तरफ जो शुरू होगा वो फ्रेंड्स 1 से होगा। चूंकि दशमलव के दाएं तरफ है तो इसका पावर -1 में होगा, जो कि हमने कल बताया था इस वीडियो के माध्यम से, जो पिछली लेक्चर है उसके माध्यम से। अब फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 क्रॉस 10 टू द पावर -2। फिर उसके बाद हो जाएगा ये, सॉरी इसमें नहीं जाना है आपको, ये मतलब कि ऐसे लिखना है, ये तो 3 का हो गया। अब ये 2 का हम लिखेंगे, तो 2 क्रॉस 10 टू द पावर -2, ये 8 का लिखेंगे फ्रेंड्स, तो 8 क्रॉस 10 टू द पावर -3। तो देखिए, ये 3 का प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। ये 2 का प्लेस वैल्यू है यहाँ पे, प्लेस वैल्यू। आइए 8 का प्लेस वैल्यू है फ्रेंड्स। प्लेस वैल्यू का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यानी स्थानीय मान। यानी इस संख्या में, पूरे कंप्लीट नंबर में, ये 3 का वैल्यू कितना है, ये 2 का वैल्यू कितना। देखिए फ्रेंड्स, एक ही संख्या में मतलब कि 2 हो सकता है। जैसे देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, लेकिन इस 2 का वैल्यू अलग है, इस 2 का वैल्यू अलग है। कहने का मतलब है कि एक ही मतलब कि मुख्यमंत्री या फिर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो भी है, उसके जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसमें एक ही कलर के 2 कपड़े पहने हुए इंसान रह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वैल्यू एक ही हो। जो दोनों अगर जो लाल कपड़ा, सेम कपड़ा पहन के है, तो ये नहीं समझना है कि दोनों का वैल्यू एक ही है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस 2 का वैल्यू इतना है, इस 2 का वैल्यू इतना है। तो ये सब समझ रहे हैं, जिस चीज का जितना यहाँ पे वैल्यू होगा उसी को उसका स्थानीय मान कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि स्थानीय मान आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हुमज के पढ़ते हैं हम लोग जातीय मान को। जातीय मान को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जातीय मान अमूमन बोल दिया जाता है जातीय मान
फेस वैल्यू, एक तरह से फेस वैल्यू। ठीक, तो फेस वैल्यू क्या होता है सो समझिएगा। जैसे मान लीजिए 7 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 हो गया, 0.19, जिस तरह कोई भी संख्या हो गया। और हाँ, एक बात समझ जाइए कि इसमें जो भी हम संख्या लिख रहे हैं, देखिए 0 से लेकर 9 तक जो अंक है उसी का यूज करके लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्त, जो इसका मतलब जातीय मान फेस वैल्यू की बात करेगा तो 7 का फेस वैल्यू। तो देखिए फेस मतलब होता है चेहरा, तो जैसा चेहरा दिखाई देगा उसी को बोल देंगे। तो 7 ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका फेस वैल्यू 7, 3 ऐसा दिखाई दे रहा है फेस वैल्यू 3, 2 ऐसा दिखाई दे रहा है फेस वैल्यू 2, 1 का फेस वैल्यू 1, चाहे दशमलव के इस पार रहे चाहे दशमलव के उस पार रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कहा जाता है, चाहे आप जवान हो या चाहे आप छोटा हो, नाम रमेश पड़ गया तो जीवन भर वही पड़ गया। समझ में आ रहा है? तो वही है फेस वैल्यू का मतलब, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, बस जो है सो है। तो यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू 9 हो जाएगा। ये सिंपल है, ये तो इजी वे में कर सकते हैं। आप जब इतना तक समझ में आ गया तो हम समझते हैं कि इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बढ़ते हैं। तो ये जो मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हम लोग बढ़ेंगे। तो सेकंड जो मेरा नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। आप लोग यदि फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। मैंने लाइन से लिखवाया है। पहला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पत्ती, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विधारी संख्या पत्ती, तीसरा हमने लिखा ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी अष्टधारी संख्या पत्ती, चौथा जो हमने लिखा था वो लिखा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी 60 संख्या पत्ती, फिर हमने लिखा था रोमन नंबर सिस्टम यानी रोमन संख्या पद्धति। तो इस तरह से मैंने एक चीज को लगभग कंप्लीट कर दिया। अभी कंप्लीट नहीं, बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन सबका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन सबका दे रहे हैं। अभी देखिएगा बहुत चीज, अभी कन्वर्जन पढ़ाएंगे, मतलब बदलना, जैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है, दूसरे को पहले में कैसे चेंज किया जाता है, इंटरचेंजिंग पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग केवल पढ़ते जाइए, हिलाते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे समझिएगा अगला चीज जो हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी देखिए आप मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं दिखाई देने के लिए, अभी फिर से साफ लिख दे रहे हैं, ऐसे आप लोग को दिखाई देगा। BINARY बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी 12 में लिखेंगे तो उतना मतलब कि नहीं अच्छा से हो पाता है, क्योंकि आदत नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। फ्रेंड्स ये तो ऑलरेडी समझा दिया, पद्धति यानी सिस्टम, जैसे एजुकेशन सिस्टम, आज का एजुकेशन सिस्टम आप लोग देख ही रहे हैं। तो उसी तरह से ये सब भी मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे होता है कि एजुकेशन के हर मतलब की बातों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। जैसे कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे उसका स्किल डेवलप करना है, कैसे मतलब हर क्षेत्र से जोड़ना है। जो फुल्ली डेवलपमेंट होता है, टोटल डेवलपमेंट नहीं होता है, फुल मतलब एक तरह से सर्वांगीण विकास, फुल डेवलपमेंट मतलब कि हर फील्ड में इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ में है ना? उसी तरह से तो फ्रेंड्स समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो हम चीज लिखे हैं, दूसरा जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, केवल इसका नाम लिखे हैं। अब इसको आगे बढ़ाते समझाते हैं। तो सबसे पहले जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे वह संख्या पद्धति जिसमें मात्र 2 अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जाता है द्विधारी संख्या पद्धति कहलाता है। आप समझिएगा किसे कहते हैं सो समझिएगा। जैसे देखिए ये ऐसा एक नंबर सिस्टम है, ऐसा संख्या पद्धति है जिसमें मात्र 2 अंक की सहायता से, 2 अंक कौन है सब लिखेंगे,
उसी से दुनिया में जितना संख्या है ना, जितना नंबर्स है, उसको आप लिख डालिएगा, यानी रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा होगा। अब इसके थोड़ा सा मतलब कि जैसे हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसे बोला जाता है फ्रेंड्स कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो हमारा जो वैदिक ग्रंथ है, जो मतलब कि हमारे ऋषि परंपरा के जितने ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में इसका जिक्र है। आप यदि कपिल मुनि का कोई ग्रंथ है उसमें देखिएगा तो ऐसा मालूम चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का उसमें जिक्र है। लेकिन हाँ, हम लोग उस चीज को सही से समझ नहीं पाए, जिसके कारण अपने नाम पेटेंट नहीं करवाए। और ये मतलब कि कैसे समझिए तो फॉरेनर मैथमेटिशियन के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो भी चीज है, ये सब ऑलरेडी मैथमेटिक्स में जो हमारे भारत के विद्वान लोग थे, जो विद्वान ऋषि मुनि थे, उन लोगों का भी योगदान पहले से हो चुका है। बशर्ते हम लोग उसको समझ नहीं पाए सही समय पर, उसका महत्व नहीं समझ पाए। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी मतलब कि हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका जिक्र है। ठीक, अब फ्रेंड्स हम आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए द्विधारी संख्या पद्धति क्या है। तो अब इसमें लिखते हैं हम लोग कि इसमें प्रयुक्त 2 अंक इस प्रकार है। आप फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो 2 डिजिट का यूज होता है, जो 2 डिजिट है वो कौन है, वो हम दिखला रहे हैं। एक है 0, एक है यहाँ पे 1। मात्र इसी 2 अंक की सहायता से दुनिया में जितने संख्या हैं सभी को आसानी से इजी वे में घस दिया जाता है, लिख दिया जाता है, थूर के लिखा जाता है। यहाँ पे समझिएगा। अब ये जो 2 अंक है, तो देखिए फ्रेंड्स अभी बतला देते हैं। इससे पहले वाले जो हमने संख्या पद्धति पढ़ा है उसमें 10 डिजिट थे, 10 अंक थे। तो चूंकि 10 अंक थे तो उसका आधार बेस जिस पे वो खड़ा है, 10 अंकों पे 10 संख्या पद्धति खड़ा है, तो उसका बेस 10 हुआ था। आई चेला मतलब ये बेचारा 2 अंक पे खड़ा है, तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो इसमें नीचे लिखेंगे हम लोग, इसमें या सॉरी इसका आधार इसका आधार 2 होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका बेस होता है वो 2 होता है, 2, क्योंकि इसमें 2 डिजिट का यूज हुआ है। अब आगे जानते हैं, इसके महत्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है यानी द्विधारी संख्या पद्धति है, तो इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं तो उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब जो बनते हैं तो उसमें इस संख्या पद्धति का यूज किया जाता है। मतलब अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है फ्रेंड्स ना, इसी संख्या पद्धति पे बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। उसमें 2 ही डिजिट का यूज करके इनपुट में अपना काम मतलब इसी नंबर सिस्टम में करता है। ये 2 समझिएगा, ऐसे नहीं ऐसे लिख लीजिए, 2 होता है। ठीक, तो इसी नंबर सिस्टम में वो अपना अंदर में जो इनपुट में काम करता है इसी नंबर सिस्टम में, प्रोसेसिंग भी इसी नंबर सिस्टम में करता है। लेकिन हम लोग को आउटपुट जो रिजल्ट देता है फ्रेंड्स, वो कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर सिस्टम में देता है, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे अभी कन्वर्जन उस टॉपिक का नाम, उसमें सब चीज क्लियर होगा। तो यहाँ तक समझ गए, लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी जो लिखा इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में होता है। जैसे अभी बोले कि इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में, फिर उसके बाद हार्डवेयर में, और बोले आपको कैलकुलेटर में, चाहे मोबाइल का कैलकुलेटर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कैलकुलेटर हो, इन सभी डिवाइसेज में आपको जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इस नंबर सिस्टम को, इस संख्या पद्धति को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब यहाँ तक सबसे पहले एक बार और इससे मतलब कि देख लेते हैं। वह संख्या पद्धति जिसमें मात्र 2 अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जाता है द्विधारी संख्या पद्धति कहलाता है। मतलब ये वैसा नंबर सिस्टम है जिसमें मात्र 2 डिजिट का यूज करके आप दुनिया में यानी जितने इन द वर्ल्ड जितने नंबर्स है वो सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को द्विधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। ये मैंने तेज बोला इसलिए क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपको बतला दिया। फिर चूंकि इसमें 2 अंक का यूज हो रहा है, 2 डिजिट का यूज हो रहा है, तो इसका बेस जो होगा 2 होगा। और नेक्स्ट लेवल, जब इसका बेस 2 होगा
और तो आगे हम इसमें मतलब कि जो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, सब चीज बताएंगे। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसका जो यूज किया जाता है, इस नंबर सिस्टम का यूज मतलब एप्लीकेशंस क्या है। तो इस नंबर सिस्टम का एप्लीकेशंस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इसका यूज किया जाता है। फिर मतलब कैलकुलेटर में इसका यूज किया जाता है। वो अपना जो इनपुट में है, वो इनपुट में इसी सिस्टम में, इसी नंबर सिस्टम में अपना वर्क करता है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग भी करता है। आप प्रोसेसिंग के बाद हमको कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा रिजल्ट दिखाता है। आउटपुट जो शो करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में करता है। चलिए इसमें भी आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जैसे हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है 1 0 है, फिर उसके बाद सपोज ऐसे 1 है। इसको 101 नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना कि 101 है, बल्कि इसका वैल्यू क्या होता है। जैसा हम इसको फ्रेंड्स अब आपको बतला दे रहे हैं कि एक तरह से हम इसका मतलब समझेंगे अपने लैंग्वेज में, जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उस नंबर सिस्टम में समझेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है। ये 101 का मतलब 101 नहीं समझ लेना है। देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो देखिए जैसे उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया था, उसी तरह से यहाँ भी इसका कन्वर्जन होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कन्वर्जन जो होगा तो बेस 2 के साथ होगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स ये है 1, तो 1 होगा क्रॉस, यहाँ पे 2 होगा 2 का पावर 0, क्योंकि इकाई है, यूनिट प्लेस है। ये फ्रेंड्स ये 0 है तो 0 क्रॉस, बेस तो सब जगह 2 ही होगा, क्योंकि मात्र इसमें 2 ही अंक का यूज हो रहा है, 1 और फिर 0 का। तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये देखिए 1 है क्रॉस 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो 1 क्रॉस 2 का पावर 0 कहने का मतलब 1, 0 क्रॉस 2 का पावर 1 कहने का मतलब 2, फिर फ्रेंड्स 1 क्रॉस 2 का पावर 1 कहने का 2 कहने का मतलब हो गया 4। तो इसको हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, गुणा करेंगे तो ये 1 में 1 से करेंगे तो 1 हुआ, 0 में 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में 4 से करेंगे फ्रेंड्स तो 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो गया 5। अब मतलब समझिएगा, जैसे देखिए ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, ये है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने का तरीका ये होता है, इसका मतलब को सब कोई समझ जाता है कि ये बेस 2 है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 101 का मतलब हुआ हम लोग के डेसिमल नंबर सिस्टम में 5, यानी हम लोग अगर जो 5 बोलेंगे तो बाइनरी में 5 को बोलना पड़ेगा 101, यानी कंप्यूटर अपना इनपुट में 101 लिखेगा तो आपको आउटपुट में शो करेगा 5। इतना तो समझ में आ रहा है। मतलब हम अगर जो गेहूं लेकर जाएंगे आटा चक्की में, तो गेहूं डालेंगे तो हम लोग को प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में रिजल्ट आएगा आटा। तो उसी तरह से है कंप्यूटर डिवाइसेज में आप 101 डालिएगा तो हमको आउटपुट में रिजल्ट देगा 5 यानी 5। ये हम लोग को समझने वाला डेसिमल सिस्टम है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।